न देखन देई अपना विरत संभाले, सांस दे अपने भक्तों की सांस सांस प्रतिपाले। औखी घड़ी न देखन देई। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना मेरी माँ का आंचल। संगत जी, एक बहुत प्यारा दिन कल गुरु जी ने अपनी बख्शीश में गुजारा। जैसा उम्मीद नहीं था वैसा दिन दिया, वैसा सौभाग्य दिया और कुछ इतने प्यारे प्यारे टेलीपैथी मैसेज दिए कि मैं क्या बताऊँ। और पता है संगत जी, सबसे बड़ा कल का मेरा गिफ्ट, कल गुरु जी ने मुझे कहा था कि कल तेनू परसों कहा था कि तुझे नया जीवन दान दिया है और नए जीवन दान के बाद मैं तुझे एक आशीर्वाद भी देने वाला हूँ। और अभी मैं आप सबसे एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि अभी कुछ दिन पहले 2 से 5 दिन के बीच में ही 2 से 5 दिन के बीच में ही, एग्ज़ैक्ट नहीं याद है, मुझे एक सत्संग गुरुजी ने ब्लेस किया था जिसमें एक बहुत पुराने संगत अंकल का सत्संग था। नाम भी नहीं याद है मुझे, लेकिन उसमें कहा गया था कि उनको इमीडिएट हुक्म था कि बंगला साहब जाके वहाँ का जल प्रसाद लाना है। और जिस दिन विकास भैया ने ग्रंथ साहब का पाठ किया था, उसी दिन मुझे वो मैसेज मिला था कि आपको बंगला साहब जाके जल प्रसाद लेके आना है और उसे अपने घर में रखना है और थोड़ा-थोड़ा करके जिनको कहा गया था बस उनको, जैसे चरणामृत पीते हैं ना, वैसे वो अपने हाथ में लेके मूल मंत्र का जाप करके पी लेना है और अपने सर से लगा लेना है और अपने पूरे परिवारजन का ध्यान करके और अपने गुरुजी के चरणों में वाहिगुरु अरदास करके पी लेना है हाथ में लेके। और ये ना मैंने उनके सत्संग में सुना था, उस टाइम से मेरे मन में एक उत्कंठा हो गई थी कि कहते हैं ना कि जब हम सत्संग सुनते हैं तो वो कोई सत्संग का कोई पॉइंट होता है जो आपको खुद से बहुत कनेक्ट करेगा डीपली, नहीं भी कर सकता है, लेकिन अगर कोई चीज़ आपको कनेक्ट करती है ना तो वो आपके लिए ही होती है। और अगर वो आपके लिए कनेक्टेड है ना, और तो आप गुरुजी से अगर कह सकते हैं कि गुरुजी अगर ये मेरे लिए है तो आप कुछ रास्ता बना दो। संगत जी, उस वक्त से मेरे मन में सिर्फ और सिर्फ बंगला साहब चल रहे थे, सिर्फ और सिर्फ। संगत जी, होता क्या है ना कि कल अचानक से, कल मेरा पेपर था और यहाँ से बच्चों ने प्लान बनाया, उसका एक दोस्त आया था अमीनुल, जो कि एक मुस्लिम है। देखिए गुरुजी कैसे ब्लेस करते हैं। गुरुजी ने उसके रहते हमारे घर में सत्संग करवाया। जब घर में वो बच्चा था, इतने दिन सत्संग नहीं हुआ था, उस दिन सत्संग हुआ। गुरुजी ने मेरी जान बचाई, मेरे दुपट्टे में आग लगी, लेकिन गुरुजी ने बहुत अच्छे से ब्लेस किया। दुपट्टा जला लेकिन उनकी बच्ची को कुछ भी नहीं हुआ, घर को कुछ नहीं हुआ। गुरुजी बिल्कुल अपनी बच्ची को पलकों पे बिठा के संभाल के रखे। और संगत जी, होता क्या है ना कि कल मैं एग्ज़ाम के लिए जाती हूँ और यहाँ से हमने बच्चों के लिए शबद गुरबानी सत्संग चला के ही, मैंने प्लेलिस्ट चला के ही मैंने सारा उनका खाना प्रिपेयर किया। समय कम था तो मैंने चावल बनाया, गुरुजी से माफ़ी मांगी क्योंकि उस बच्चे को चावल बहुत पसंद है। पनीर छोला और चावल मैंने बना के रख दिया था और गाजर का हलवा सारा ब्लेसिंग के साथ बना था। गुरुजी के चरणों में बैठ के बच्चों ने ग्रहण किया और कुछ ऐसे गुरुजी ने कृपा करी कि इन 3 दिनों में मैं कोई भी निरामिष खाना नहीं बनाई, सामिष नहीं बनाई, सारे मैंने अच्छे खाने बनाए। और संगत जी, होता क्या है ना कि कृपा गुरुजी ने क्या की, मुझे गिफ्ट क्या दिया। वो बच्चे लोग जाते हैं बंगला साहब और मैंने उनको बोला कि जब तुम लोग जाओगे ना वहाँ पे बोलना कि बड़े मंदिर से एक आंटी को मैसेज मिला था और आप उनको, उनके लिए जल प्रसाद दे सकते हैं क्या, किसी वहाँ पे बोलना। और संगत जी, जब मैंने फिर उन लोगों से कुछ नहीं पूछा और मैंने कहा कि कड़ा प्रसाद मेरे लिए भी ले आना। जब मैं वापस आई हूँ एग्ज़ाम से तो मैं देखती हूँ कि टेबल पे मेरे लिए कुछ रखा हुआ है, एक दोने में कड़ा प्रसाद और एक सुंदर से वाटर बॉटल में वो बंगला साहब का जल प्रसाद। अब मेरे और संगत जी, इस जो ये जो लीला करते हैं गुरुजी, इस पे कैसे न कोई कुर्बान जाए। कितनी खुशी भी मैं बता नहीं सकती हूँ। ऐसा लगा जैसे मानो पूरी दुनिया की दौलत मुट्ठी में आ गई है। मन में सोचो और पूरा हो जाना, वो भी सचखंड का प्रसाद। हम लोगों के लिए घर बैठे बंगला साहब का प्रसाद आना ये मामूली बात नहीं है संगत जी। ये बहुत बड़ी दात बख्शीश है हमारे गुरुजी महाराज की। हमें सुनते हैं पल पल वो। हम सब बेटियों को, सब बेटों को सुनते हैं। हमारे मन की एक भी सच्ची इच्छा वो खाली नहीं जाने देते, कभी नहीं जाने देते हैं।
और बहुत शुक्राना है मेरे बाबा का, मैंने सबसे पहले उस जल प्रसाद को हाथ धो के खोला, मैंने उसको अपने सीने से लगाया, मैंने नानक बाबा को मत्था टेका। और वो जो गुरुजी ने मुझे ना, जब मैं रास्ते में थी कैब पे थी वापस आते हुए के क्रम में, तो मुझे ना गुरुद्वारा साहब दिखा, तो मैंने कहा था कि गुरुजी, हाँ, मैं तो आज बहुत लेट हो गया है, 7 बजने वाले हैं, आज ना मैं नहीं उतरूँगी यहाँ पे। तो आज बेटा चला गया ना बंगला साहब, तो आप मेरा उसके थ्रू ही मेरा मत्था टेकवा देना, क्योंकि गुरुजी कहते हैं कि एक परिवार से कोई एक भी आ जाए। और संगत जी, गुरुजी महाराज ने वो स्वीकार किया, क्योंकि हमारा जो ये घर है ना संगत जी, ये भी अब एक प्यारा सा गुरु घर बन चुका है, क्योंकि यहाँ पे हम सब उनकी रज़ा में करते हैं, हम सब बेटियाँ, हम सब बेटे जो गुरुजी को दिल से मानते हैं ना, वो हर चीज़ में उनकी रज़ा मानते हैं। किसी से नाराज़गी हुई तो उनकी रज़ा, कोई चीज़ मिला तो उनकी रज़ा, कुछ ना मिला तो उनकी रज़ा, कुछ हानि हुआ तो उनकी मर्जी, कुछ लाभ हुआ तो उनकी कृपा। हर जगह उनकी जब कृपा हम लोग देखते हैं ना, तो सच में वो कृपा बरसाने लगते हैं संगत जी। संगत जी, वो मुझे मिला, मैंने, हाँ, फिर मैंने जल्दी-जल्दी मैंने आरती किया। जब मैंने आरती किया, उसके बाद गुरुजी ने मुझे एक और सरप्राइज़ दिया संगत जी। अब वो सरप्राइज़ भी गुरुजी ने मुझे दिया, वो भी मैं बताती हूँ। हाँ, जब मैंने वो कड़ा प्रसाद लिया, ग्रहण किया, फिर मेरा बेटा मेरे पास आता है और वो मुझे एक ऐसी बात बताता है, जिसके लिए मैं गुरुजी का बहुत शुक्राना करती हूँ संगत जी, बहुत शुक्राना करती हूँ। वो अपने हिसाब से बच्चों को जोड़ते हैं खुद से, मैं नहीं जानती हूँ कैसे, लेकिन वो गुरुजी की कृपा है। संगत जी, मैं बच्चों को हमेशा समझाती रहती हूँ कि बेटा, हमारे कष्ट बहुत बढ़ सकते थे, इतने पे कटे। तो मेरा बेटा हमेशा कहता है कि मम्मी ये क्या बात हुई? क्यों इतने कष्ट? क्यों इतने कष्ट? लेकिन अंदर से ना बच्चे बहुत जुड़े हुए हैं गुरुजी से, बहुत ज़्यादा, सारे जुड़े हुए हैं। लेकिन है ना कि गुरुजी की चर्चा करना, उनकी उस्तत करना, तो गुरुजी ने ये बख्शीश दी है दोनों बच्चों को कि वो अपने दोस्तों में भी गुरुजी की कृपा का गुणगान करते हैं। संगत जी, कल जब वो आता है मुझे, तो मुझे कहता है कि मम्मी आपको पता है आज वहाँ पे क्या हुआ? तो मैंने बोला बताओ बेटा। पहले तो वो कहता है कि मेरे पैर में ना बहुत ज़ोर से चोट लगी आज। मैंने बोला दिखाओ क्या हुआ, क्या हुआ? मेरे तो मन में वैसे ही पैर को लेके हमेशा चिंता बनी रहती है, क्योंकि हमेशा मैं खुद को सपने में वही देखती हूँ कि पैरालाइज़ वाला चीज़, कि हम लोग चल नहीं पा रहे हैं, गिरे हुए हैं, हमेशा मैं ऐसा ही कुछ देखती हूँ। लेकिन गुरुजी मुझे बार-बार कहते हैं कि तेरे पैरों को ब्लेस किया, तेरे बच्चे के पैरों को ब्लेस किया, चिंता नहीं है कि कुछ होगा। लेकिन हमें खुद को ख़्याल से रखना है, हमें बहुत हिफ़ाज़त से रहना है, क्योंकि गुरुजी को तकलीफ़ ना हो ज़्यादा। हमारे कष्ट कहीं तो कटेंगे ना, उनको तकलीफ़ ना हो। तो संगत जी, बेटा क्या कहता है मुझे कि मम्मा, आज जब मैं प्रसाद की लाइन में लगा था ना, तो एक आंटी ना बार-बार मुझे देख रही थी और उन्होंने मुझसे बातें की। मैंने बोला अरे वाह! ये तो बड़ी अच्छी बात है। तो कहते हैं हाँ मम्मी, अच्छी बात तो है। लेकिन मैं ना उस वक़्त सोच रहा था कि मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहा है। मम्मी, अचानक से ना मेरे पैर में बहुत दर्द उठा था और मेरे पैर में ना कहीं पे चोट भी लग गई थी। और मैं सोच रहा था कि अब मेरा पैर, मैं अच्छे से चल पाऊँगा कि नहीं, क्योंकि मेरे पैर में अचानक से वो क्रैम्प वाला पेन शुरू हो गया था। लेकिन मम्मी, मेरे सामने में अचानक से तुम कहती हो ना, फिर उसने मुझे कहा कि तुम कहती हो ना कि गुरुजी हमें प्रैक्टिकली दिखाते हैं कि देख तुम्हारी हालत ऐसी होने वाली थी और मैंने तुम्हें ऐसे पे रखा है। तो मम्मी वही हुआ। मैंने कहा क्या हुआ बेटा? मेरी आँखें में आँखें भर आई थी। मैंने पूछा क्या हुआ बेटा? तो संगत जी, मेरा बेटा गुरुजी का नाती कहता है कि मम्मी, मैंने देखा कि वो आंटी का पैर तो पूरा टेढ़ा था, वो तो चल ही नहीं पा रही थी। उनके पैर का कोई रोल ही नहीं था एक पैर का, वो तो सिर्फ़ उसको घिसट रही थी। एक पैर उनका ठीक था और एक पैर को तो वो घिसट के चल रही थी, और जब मेरी नज़र उन पे गई और वही मुझसे बात कर रही थी, तो मैं समझ गया मम्मी कि मेरी हालत ऐसी होने वाली थी, जो कि गुरुजी ने इतने पे ही काटा है। और मैंने वहाँ पे गुरुजी का बहुत शुक्राना किया मम्मी। और सबसे बड़ी दात बख्शीश क्या है पता है संगत जी? कल बच्चों की छुट्टी थी, लेकिन बच्चों ने खुद कहा कि चलना बंगला साहब जाते हैं, क्योंकि परसों जब उसका इचिंग हुआ था ना, तो उसके मुंह से क्या निकला था, बेटा के मुंह से, कि मैं ना बंगला साहब जाऊंगा ना और मेरा सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्योंकि बड़ा मंदिर भी हम लोग जाते हैं, बड़ा मंदिर जाने के लिए हम लोग को बहुत देर लगती है, लेकिन बंगला साहब पास में है, तो बच्चे मेट्रो से इजीली चले जाते हैं। संगत जी, कहते हैं ना कि गुरु का दरबार एक ही होता है।
कुछ भी कहीं भी जाओ, मत्था कहीं भी दिल से टेको, गुरुजी तो वही नाज़िर हाज़िर सरकार हो जाते हैं। और संगत जी, किस तरह एक बेटी को ब्लेस किया गुरुजी ने, एक नाती को ब्लेस किया गुरुजी ने, जिस तरह हम सब पे गुरुजी की कृपा बनी हुई है ना, वैसे ही बनी रहे। मैं कल से शुक्राना नहीं कर पा रही थी, मेरा बहुत मन घुटन हो रहा था मुझे। मैं सोच रही थी कि गुरुजी मुझ पे कितने नाराज़ होंगे, कितने नाराज़ होंगे, लेकिन वो नाराज़ नहीं होते बेटी पे, पल-पल ब्लेस करते हैं। हाँ, उन्हें सूना लग रहा होगा, क्योंकि वो मुझे कहते हैं कि ऐ शुक्राना किया कर। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना मेरी माँ का आँचल। और संगत जी, मेरे लिए एक और सरप्राइज़ तैयार था घर में। गुरुजी ने मुझे कहा था एक मैसेज में कि अचानक तुझे धन लाभ होगा, ऐ ना सोच कि कहाँ से, बस धन लाभ होगा। संगत जी, मैं नहीं समझ पाई थी इस बात को। जब भी मैं आई हूँ ना, तो मेरे अकाउंट में 10,000 रुपए डिपॉज़िट थे, तो मैंने सोचा कि अच्छा ये कहाँ से आए? तो मेरे बाबूजी का मैसेज मैंने देखा कि एमएड के एग्ज़ाम की बधाई और टॉफ़ी के लिए पैसे। और मैं समझ गई कि ये तो मेरे गुरु की लीला है, ये तो मेरे गुरु की कृपा है। उन्होंने ये बता दिया कि तू पास भी करेगी। उन्होंने पहले एमएड के लिए टॉफ़ी भी खिला दी, ब्लेस भी किया, बंगला साहब का कड़ा प्रसाद भी दे दिया। सब कुछ उन्होंने ब्लेस कर दिया, क्योंकि वो देनदार नहीं थकता, जुगों-जुगों देता है दान। साँसों की माला पे सिमरू में गुरु का नाम। शुक्राना मेरे बाबा। एक और बहुत बड़ी कृपा की गुरुजी ने रास्ते में जब मैं आ रही थी, तो कल वो पूर्णिमा से 1 दिन पहले का था। हर दिन क्या होता था ना कि जैसे मैं सेंटर से निकलती थी तो मुझे चाँद दिखता था और मैं चाँद को थैंक यू कहती थी वहाँ पे। कल ना मुझे वहाँ पे चाँद नहीं दिखा, तो मैं ना थोड़ा-सा उदास हो गई कि गुरुजी, अजे तुसी नहीं हो मैनू ग्रीट करने के लिए कि मेरा बच्चा एग्ज़ाम दे के निकला है। और एग्ज़ाम टाइम में कल फिर मुझे बहुत नींद आने लगी थी, तो मैंने कहा गुरुजी अब मोर्चा सँभालो, आपकी बेटी तो सो जाएगी। एग्ज़ाम आपका है, पास होना है कि नहीं? और इस चैलेंज के बाद तो गुरुजी ने मेरे हाथ में वो स्पीड भरी संगत जी कि आखिर साँस तक वो लिखते ही रहे। मैंने अपने हाथ से ब्रेसलेट उतार के सामने में रख दिया। मैंने कहा गुरुजी, अब आपकी लाज है, मेरी नहीं है। अपना एग्ज़ाम दो और अपना पास करो। और संगत जी, फिर वो लिखते गए, लिखते गए, लिखते गए, क्या लिखा मुझे नहीं मालूम। जो भी लिखा गुरु ने लिखा। और सब कुछ वही करने कराने वाले हैं। संगत जी, हर जगह गुरुजी मुझे अपना प्रेज़ेंस शो करते हैं। जैसे कि कल जैसे मैं क्लास में घुसी हूँ, उससे पहले मुझे पूरे सफ़ेद कबूतर ने विश करके अंदर भेजा था, और जब मैं निकली हूँ तो सारे सफ़ेद कबूतर का झुंड मेरे ऊपर से उड़ के निकले हैं। और हर जगह लगता है जैसे कि गुरु तेरे नाल सदा तेरे नाल है, सो सतगुरु प्यारा तेरे नाल है मेरा बच्चा, सो सतगुरु प्यारा तेरे नाल है। और जो कल क्लास की मैम थी ना, तो मैंने उनको जय गुरु जी ग्रीट किया था, तो उन्होंने भी रिप्लाई जय गुरु जी किया था। और साथ में क्या हुआ ना कि जैसे मैं घड़ी पहन के नहीं जाती हूँ एग्ज़ाम में, तो मैं इन्विजिलेटर को कहती हूँ हमेशा कि आप मुझे टाइम बताओगे। तो वो ना किसी को नहीं बताती थी, पर्टिकुलर मेरे पास आके, मेरे कान के पास आके, हेलो शिखा, अभी ना 15 मिनट बचे हैं, अभी ना आधे घंटे बचे हैं, अभी ना पौना घंटे बचे हैं। इस टाइप से ना वो मेरे कान में बताती जाती थी, और मुझे इतना, और जब वो बताती थी ना, उसके बाद उससे पहले वो मेरे पीछे आके खड़ी हो जाती थी। और मैं जो लिखती रहती थी ना, तो वो पीछे से देखती रहती थी। तो एक बार उसने मुझसे पूछा, ऐसे पूछती है कि कहाँ से पढ़े हो आप? तो मैंने कहा कि बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी। तो ओके, अच्छा, ठीक है, लिखो। और ऐसे, बस ऐसे पूछ के फिर लिखो। तो मैंने कहा ओके मैम। और मैं थोड़ा-सा रुक जाती थी कि कुछ उनको पूछना है या क्या। और एक बार ऐसे ही आती हैं तो कहती हैं, अच्छा, बेसिकली यू आर फ्रॉम? मैंने कहा मिथिला। ओके, फिर लिखो। और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि गुरुजी आके मुझे बार-बार कह रहे हैं फिर लिखो। और कहीं न कहीं गुरुजी ने ये क्यों किया था, क्योंकि बार-बार कल ना मुझे बहुत नींद आ रही थी, तो हर 15 मिनट पे मैम मेरे पास आती थी और मुझे वो टोकती थी। और ये मेरे गुरु की कृपा होती है कि वो मेरी नींद को खोलने के लिए, वो मेरी थकन को कम करने के लिए, वो मुझे ब्लेस करने के लिए बार-बार मेरे पास आते हैं, रूप बदल के, भेस बदल के। तो शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना हर पल की संभाल के लिए, हर पल की रखवाल के लिए। और संगत जी, जब मैं निकलती हूँ और मुझे वो नहीं मिला,
तो अ, उसके बाद क्या होता है, रास्ते में जैसे ही हम लोग थोड़ी दूर बढ़े हैं, वहाँ पे गुरुजी ने मेरे साथ होली भी खेली। मेरी जो साथ में लड़की जाती है पूजा, वो बोली कि शिखा जी मैं तो आपके साथ होली खेलने वाली हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगेगा आपको रंग लगा के। संगत जी हमने वहाँ पे गुलाल भी खेला, मेरे पास चंपे गुलाल, उसके पास रानी कलर का गुलाल, हम दोनों ने एक्सचेंज किया और हम दोनों ने सेल्फी लिए। ये भी मोमेंट ब्लेस किया गुरुजी ने। और गुरुजी की गाड़ी साथ में थी, गुरुजी के उस पे भजन चल रहे थे, तो गुरुजी हमारे साथ थे। और गुरुजी ने एक और ब्लेसिंग दी थी मुझे, एक और चीज़ मुझे करने को कहा था जब मैं गई थी कल, तो मैं गुजिया और जूस लेके गई थी अपने ड्राइवर भैया जो कि गुरुजी से मिले हुए हैं, और अपनी उस दोस्त के लिए जो भी बड़ा मंदिर जा चुकी है। तो गुरुजी समझो कि बड़ा मंदिर मेरे साथ ही चलता है और साथ ही आता है, और साथ में वो कुछ-कुछ छोटू सी सेवा भी ले लेते हैं अपनी इस बेटी से, जैसे चाय पिलाने की सेवा, कॉफ़ी की सेवा, समोसे की सेवा, उनके ड्राइवर भैया के बच्चे के लिए चिप्स की सेवा, उसके लिए पूजा के लिए चिप्स की सेवा, वो सब वो देते हैं मुझे सेवा, वो लेते हैं सेवा मुझसे। अपने सेवा की आपे राखे, आपे नाम जपावे, आपे कुछ करवावे, आपे ब्लेस कर जावे, सब कुछ वो खुद करते हैं। संगत जी रास्ते में क्या होता है ना कि जैसे ही हम लोग छतरपुर बैरियर के पास आते हैं, तो वहाँ पे वो जो मुझे अंडरपास वाला जो वहाँ पे रोड है, तो वहाँ पे वो मुझे कहती है पूजा, अरे शिखा जी आपने आज चांद का रंग देखा कितना सुंदर लग रहा है। मैंने कहा चांद दिख गया पूजा तुम्हें? मैं एकदम से चौंकती हूँ। तो कहती है हाँ मुझे तो दिख रहा है और मुझे बहुत पसंद है चांद को देखना, मैं तो नेचर की लवर हूँ, मुझे तो नेचर की मैं बहुत सारी फ़ोटो खींचती हूँ। और मेरे मन में बस यही बात कि गुरुजी आपको भी मुझसे मिलने का मन करता रहता है, सिर्फ़ मुझे नहीं। और संगत जी मैं झुक-झुक के उसकी तरफ से देखना चाह रही हूँ, चाँद नहीं दिख रहा है मुझे। और मैंने कहा नहीं गुरुजी, आज आप मुझे दर्शन नहीं दे रहे हो ना, ठीक है मैं भी नहीं बात करूँगी, मुझे नहीं दिखा चाँद। और जैसे ही थोड़ा-सा एक रेड लाइट क्रॉस करती हूँ संगत जी, चाँद इस तरफ आ गया। ना रूट चेंज हुआ, ना रोड चेंज हुआ, बट चाँद मेरी तरफ, ये कौन कर सकता है? अचानक से पूजा कहती है शिखा जी चाँद तो यहाँ से चला गया। मैंने कहा क्योंकि चाँद यहाँ आ गया। मैंने जैसे ही आसमान को देखा कि पूर्णमासी का 1 दिन पहले का चाँद अपनी बेटी के साथ चल रहा है, अपने ठंडक देते हुए, और वो शीतलता मेरे साथ घर तक आई संगत जी। मैं विंडो से चाँद को निहारते-निहारते आई, क्योंकि गुरुजी अपने बच्चे के लिए दिशा, वक़्त, समय, काल सब परिवर्तन कर देते हैं, ग्रह सब कुछ, सब तो उनकी मुट्ठी में है, तो अपने बच्चे के लिए वो क्या नहीं कर सकते हैं। और जब वो चाँद को एक क्षण में उस साइड से इस साइड लाए जबकि रोड भी चेंज नहीं हुआ, फिर और इनकी कृपा का क्या गुणगान करूँ? कुछ नहीं कर सकते हैं हम। है देंदा नहीं थकता, जुगो जुगो देता है दान, मेरा बाबुल बड़ समर्थ था। और मैं आई घर, मेरे लिए बंगला साहब का जल प्रसाद वेट कर रहा था, मैंने उसको पिया और मैंने अ, कड़ा प्रसाद खाया, बहुत सारी ब्लेसिंग कलेक्ट की। हमारे प्यारे से पतिदेव ने हमारे लिए समोसे मंगा के रखे थे, और मुझे जो वो कच्चा रसगुल्ला पसंद है वो मंगा के रखा था, गुजिया मंगा के रखा था, हमें घर में भी ब्लेसिंग मिली। और गुरुजी ने जैसे कहा था कि 2 दिन चुप रहना, मैं सबसे बात करती हूँ लेकिन अभी मैं मम्मी से बात नहीं करती हूँ ज़्यादा, सिर्फ मुस्कुरा के देखती हूँ। और मम्मी बिल्कुल नॉर्मल हैं, उनको कोई अच्छी है वो, ठीक है वो, मैं बस सबकी सलामती चाहती हूँ। लेकिन गुरुजी ने कहा है कि सेल्फ रिस्पेक्ट इज़ योर गहना, तो अपने इस गहना को संभाल के रखो। और मैं क्या कहती हूँ कि हमारा गहना हमारे गुरुजी का सत्संग है, हमारे गुरुजी का शुक्राना है, हमारे सबसे प्यारे ऑर्नामेंट हमारे गुरुजी का नाम है जो हमारे साथ जुड़ा हुआ है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना अपनी छत्र छाया में लेने के लिए। और ये शुक्राना मैं अपने गुरुजी को इसलिए करना चाहूँगी कि गुरुजी ने हमें अपने गुरुजी से हमें मांगना क्या चाहिए, और गुरुजी ने हमें वो दिया है। गुरुजी ने हमें अपने चरणों में रहने की दात बख्शीश दी है। गुरुजी ने हमें अपने पल-पल होने का एहसास करवाने की शक्ति ब्लेस की है। गुरुजी हर पल हमारे अंग संग सहाय होते हैं। गुरुजी हर पल हमें ब्लेस करते हैं। गुरुजी हर पल हमें दिखते हैं। गुरुजी हर पल हमारे संग होते हैं। और संगत जी सब एक शुक्राना तो मैं भूल ही गई। युगों के बाद, युग इसलिए कह रही हूँ कि कहते हैं ना कि एक क्षण जब आप नाम जप में जुड़ते हो ना, जब आप गुरु के ध्यान में जुड़ते हो ना, तो अगर आपको 2 पल भी गुरु के चरण के दर्शन ना होते हैं ना, तो वो युगों सा लगता है। तो वो जो युग होते हैं ना,
तो बहुत दिनों के बाद मुझे वो वाली काली तितली दिखी संगत जी, जो मेरी माता रानी का रूप है, जो मेरी कालका का रूप है। बहुत बड़ी वाइब्रेंट तितली है संगत जी, जो कि जब मैं गुरुजी ने मुझे अपने आँचल में लिया था, जब गुरुजी ने मुझे सँभाला था, जब जिस पल से उस पल से मुझे दर्शन होते थे, उसके कल उन्होंने मुझे फिर से दर्शन दिए घर से निकलते ही। तो थैंक यू गुरुजी, शुक्राना। और गुरुजी ने मुझे ये भी कहा कि तेरे पियो का ख़्याल मैं रख रहा हूँ, क्योंकि बाबूजी पे कुछ कष्ट था। क्योंकि बाबूजी ने जब मुझसे कल बात की तो उन्होंने बताया कि अरे अभी तो हमारे बाहर के बगीचे में ना इतनी सारी तितलियां हैं कि मैं तुमको क्या बताऊं। मतलब 1000 तितलियां रहती हैं वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे फूल हैं संगत जी। और मैंने यही कहा कि वहाँ तो गुरुजी रक्षा कवच लगा के बैठे हैं, मुझे बिल्कुल फिक्र नहीं है मेरे मायके की, किसी के मायके की। सबके मायके को ब्लेस करें गुरुजी, सबके ससुराल को ब्लेस करें गुरुजी, क्योंकि ये सारा गुरुजी का संसार है, उनकी करनी है, उनकी कृति है। और संगत जी एक और बहुत बड़ा शुक्राना कि मेरे दद्दू कल 90 इयर्स से ब्लेस किया गुरुजी ने मेरे दद्दू को। उनका 90 कंप्लीट करके वो 91 में इस बार प्रवेश किए हैं। और मैं चाहती हूँ कि उनका आशीर्वाद सबको मिले, क्योंकि दादा दादी का आशीर्वाद बहुत बड़ी चीज़ है। दादी तो मेरे पास अब है नहीं, गुरुजी के रूप में है, लेकिन दद्दू हैं। और दद्दू का आशीर्वाद आप सबके लिए भी संगत जी। और बहुत 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 शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का कि हमें उस आशीर्वाद से ब्लेस किया, हमें दद्दू से बात करवाया। और हमें हमारे इस जो इस योनि में आने के बाद जो हमारे देवता बनते हैं, हमारे माता पिता, हमारे दादा दादी, जिनको अगर हम भगवान के रूप में लें, उनकी एक एक लर्निंग्स को हमारे साथ लेके चलना है। तभी कोई भी कहता है ना कि अरे ये तो उनकी पोती है, तो उनको कितना प्राउड हो। हम उनकी जो लर्निंग्स हैं, वे ऑफ टीचिंग है, अगर हम में वो थोड़ी-सी भी झलक जाए, तो हमारा होना सार्थक होगा। तो मैं बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी का कि उन्होंने मुझे इतने प्यारे परिवार में हमारी पैदाइश की, कि हम बहुत नाज़ से कहते हैं कि हाँ, मैं मेरे दद्दू की पोती हूँ। और कहीं न कहीं मेरे दद्दू भी बड़े नाज़ से कहते हैं कि हाँ, मेरी पोती है। तो शुक्राना मेरे बाबा इस सब बख्शीश के लिए, क्योंकि सब आपकी कृपा है, सब आपकी कृपा है। सो सतगुरु प्यारा हम सबके नाल है संगत जी, सो सतगुरु प्यारा हम सबके नाल रहेगा संगत जी, क्योंकि ये युगों से है, युगों तक रहेगा हमारे लिए। अपनी पलकें बिछाए हमारा कष्ट खुद पे लेते हुए, और गुरुजी ने कहा है कि तू बस शुक्राना कर, बाकी सब मुझ पे छोड़ दे। तो बस शुक्राना 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 मेरे बाबा। और मैं दिनचर्या गुरुजी के चरणों में अर्पित समर्पित करते हुए सबको राम राम कहती हूँ। विपिन भैया राम राम, सौम्या भाभी राम राम, मेरे पूरे संगत परिवार को राम राम। आज मार्च की 3 तारीख है, और आज चंद्र ग्रहण भी लगने वाला है, लेकिन गुरुजी ने कहा है कि किसी ग्रहण के इसमें डर में नहीं पड़ना है, और हमें बस जाप करना है। अभी जो भी कंडीशन इस राष्ट्र की है, उसके लिए बस जाप करना है। मंत्र जाप में इतनी शक्ति है कि हम सब अगर यूनिवर्स के लिए मंत्र जाप करें तो यूनिवर्स का कल्याण सुनिश्चित है। तो संगत जी, मैं आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ कि अभी ये भी एक पैंडेमिक ही है, तो अभी के लिए हमें गुरु जी के लिए, क्योंकि जहाँ भी जो क्षति होती है वो क्षति हमारे गुरु के शरीर से होके ही गुजरती है। तो उन क्षतियों के लिए गुरु जी का मंत्र जाप गुरु जी के लिए हम लोग 7 बार साथ में करें। आप लोग भी प्लीज़ जहाँ पे हैं वहीं से साथ दे दीजिएगा आज इस बेटी का, ताकि वो कलेक्ट होके गुरु जी को बहुत जल्दी हील करे, और हमारे गुरु जी अपने बच्चों पे प्राउड फील करे। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, सबके कारज रास करना गुरु जी। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे पाणे सर्वदा भला। एक ओंकार सतनाम, एक ओंकार सतनाम, एक ओंकार सतनाम, एक ओंकार सतनाम। करता पुरख निर्भव निर्गुण निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभम गुर प्रसाद जप। श्री हरि कृष्ण धियाइये जिस तिट्ठे सब दुख जाए, गुरु तेग बहादुर सिमरिये घर नौनित आवे जाए। सब थाई होवे सहाय, सब थाई होवे सहाय, मेरा बैद गुरु गोविंदा, मेरा बैद गुरु गोविंदा, मेरा बैद गुरु गोविंदा।
ताती वाव न लगई पार ब्रह्म सरनाई, जो गिरध हमारे राम कार दुख लगे ना भाई। सतगुर पूरा भेटिया जिन बनत बनाई, राम नाम ओ खदिया एता लिवलाई। राख लिए तिन राखन हार सब व्याधि मिटाई, कहो नानक कृपा भई प्रभ भय सहाई। ताती वाव न लगई पार ब्रह्म सरनाई, जो गिरध हमारे राम कार दुख लगे ना भाई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना आज्ञा गुरुजी। प्रभु। अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना गुरुजी। बाबा आज 3/3/26 बाबा मेरे 5:03 मैं अमृत वेला में बहुत समय से जगी हुई हूँ गुरुजी, पर मेरा फोन मेरे का साथ नहीं दे रहा है बाबा। अचानक से रिकॉर्डिंग बंद हो जा रहा है, फिर से वैसे ही कुछ डिस्टर्बेंस हो रहा है गुरुजी। बाबा मेरे कोई तरह से आपकी कृपा से फोन स्टार्ट हुआ है, और मैं चूंकि दिल्ली से ही आपके कल दरबार से वापस आई हूँ गुरुजी। इतना भव्य दरबार देख के मन बहुत तृप्त हो गया बाबा। बाबा मेरे कल सोमवार था, सोमवार के रोज इतना कम, मतलब इतना रश नहीं था मंदिर में। आसानी से हमने देखा, हम वहां से गए आपके समक्ष, 2-1 मिनट के खड़े भी हो गए बाबा, और जी भर के आपको जैसे कि हम अपने में समा के वापस घर को आए हैं। अब आपका नहीं इच्छा था कि हम कहीं और जाएं, तो बाबा जिस मार्केट में छोटी आंटी जाने को बोली थी, वो मार्केट ही अभी ऑफ हुआ है, बंद हुआ पड़ा है बाबा मेरे। मैं तो घर में, लेकिन गुरुजी मेरे, हम वहां से रास्ते से खाते हुए आए थे, क्योंकि मेरे मंदिर कब तक पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे सोच के बाबा, रात का कोई प्रिपरेशन नहीं था। करन तो शुक्राना है गुरुजी, आपने इतना अच्छा, इतना सुंदर दर्शन कराया कि हमारे बहुत बड़े बड़े कष्ट भी कटे हैं गुरुजी। एक तो बैल महाराज और गौ माता, हमारे सेवादार अंकल और एक आंटी को तो एकदम बाइक पे थे बेचारे, एकदम उनको एकदम ठेल के, और गौ माता हमारे और दौड़ी थी, मतलब गाड़ी के पास खड़े होके हम अपना कोई दवाई के बारे में पूछ रहे थे कि मशीन कहाँ है जिससे हम पफ ले सके, क्योंकि बाबा धूल बहुत ज़्यादा हो रहा था, या तो मेरे शरीर का कष्ट बहुत उस समय ज़्यादा था, जिसको गौ माता काट के लेके चली गई। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है बाबा, अनंतम शुक्राना है गुरु जी। आप उसी आंटी को एक स्वरूप ब्लेसिंग घर से मिला, एक बेटे के घर के लिए लिया बाबा। और गुरुजी मेरे, जो घर में मैं चरण स्वरूप का सेवा करती हूँ, वो फ्रेम किया हुआ है बाबा। और बाबा मेरे, कहीं से तो कुछ घी या चंदन वो अंदर चला जाए, उसमें डॉट 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 कुछ दाग हो गए हैं, जैसे कि मेरे पाँव में है, सब दाग पड़ गए हैं गुरुजी। बाबा आप चाहेंगे तो वही चरण स्वरूप ठीक होगा, लेकिन फिर भी मुझे एक लेमिनेट करवा लेंगे बाबा। आपका अनंतम शुक्राना है कि आपने हमें ब्लेस किया बाबा। आपने खुद कहा कि मैं तेरे घर आऊंगा। बेटे का घर मेरा ही घर है बाबा, उसका घर किराए पे ही है, अभी वो रेंट पे रह रहा है। बाबा मेरे, आप मुझे ये बताइए
कि आपने आज मुझे आदेश दिया है बाबा, जो भी आपकी ये बेटी कर सकेगी, आज ये बेटे का घर यानी आपका, आपकी बेटी का घर है, तो बाबा जो जितना भी कर सकूंगी उतना करूंगी। आपके अंदर आते ही मैंने सोचा कि बेटे के छोटे से मंदिर में आपका स्वरूप रख दो गुरु जी। पर बाबा मेरे जैसे ही स्वरूप को मंदिर में टिकाया है, वहाँ पास बड़े ही मंदिर से झूलता हुआ दो रुद्राक्ष का माला दिखा, जो कि बेटा बनारस गया था अपनी फर्स्ट वाइफ के साथ, तब कहीं से तो ले आया था। तो बस बाबा वही मुझे स्ट्राइक किया कि ये यहाँ क्या कर रहा है बाबा। वो बहुत मैला भी हो चुका था। और कुछ तो बाबा जो भी कोई गया है या कुछ किया होगा मैं भी, मैंने कहा कि मेरा थोड़ा सीधा से होके बैठ। और गुरु जी मैंने वही आपका मंत्र जाप करते हुए पहले वो रुद्राक्ष का माला बाएं की ओर घूमते रहा और फिर वो स्थित हो गया। मैंने कहा कि किसके साथ तू गया था? तो उसने कहा कि पहली वाली जो उसकी, जिसके साथ उसका डिवोर्स केस चल रहा है गुरु जी, उसके साथ गया था। हमारे बाबा शायद इसलिए हम लोग को तुम्हारे यहाँ भेजे हैं। देखो हमारे मंदिर से आके ही बाबा सारा नेगेटिव एनर्जी घर से बाहर निकाल रहे हैं। वह मैंने वो रुद्राक्ष की माला को घर से तो बाहर करवा दिया है। जो भी आएंगे लेके जाएंगे बाबा। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु जी। बाबा मेरे मैं जानती हूँ बाबा, पुराने बातों को भूल जाना चाहिए, पर गुरु जी अब अति से अति हो जा रहा है गुरु जी। उसकी जो पहली बीवी मेरे बेटे के कंपनी में केस सारे अपने सो जितने वहाँ ऐसा कोई छोटा मोटा और भी काम उसका कंपनी से चलता है, तो वहाँ पर उसकी वाइफ को बाबा डायरेक्टर बनाया हुआ था। उसने उसको रिजाइन करने के रिजिग्नेशन देते हुए बाबा रिजिग्नेशन के अंदर ही सारा जितना भी मानहानि हो सकता है उसके बारे में सारा लिखवाया है गुरु जी। कि फला किया जाता था मेरे साथ, फला किया जाता था मेरे साथ। क्योंकि बाबा 13 साल में शायद 6-8 साल हमारे साथ थी। और हमारे साथ इन द सेंस बाबा एक ही घर में 2 किचन हो चुका था तब तक। और बाकी साल तो बेटे के साथ थी। 13 सालों में एक दिन भी बेटे ने माँ कह नहीं भूल दिया जितना वो अब माँ कहता है। खैर गुरु जी, जब आपने उसको सोच ही दी, जब आपने उसको समझ दिया बाबा, मैं जानती हूँ सोचने का काम मेरा नहीं है, वो आप करेंगे, आप समझेंगे। और वो पूरा उसको अपने ऑफिस में सारे जितने सबके पास अपने उस जो भी एप्लीकेशन हो या जो भी जो आपका रिजाइन करने वाला जो है, उसके साथ बाबा ये पूरा चिट्ठी लिख के बेचा गया है कि मेरे साथ ऐसा ऐसा किया कर, ताकि मेरे बेटे का जो भी नौकरी है उसके ऊपर इफेक्ट पड़े। और वो उसका नौकरी खाने का कोशिश कर रही है बाबा कि यदि वो इसके साथ नहीं रहेगी तो इसको किसी तरह से जीने नहीं देगी। खैर गुरु जी, सुन के गुस्सा तो आता है। मैं आपके सामने ही थी, मैंने दो एक अपशब्द भी बोले, लेकिन बाबा एक ही इंसान के अंदर यदि
सर पे सिर्फ 2 दिन 1 दिन अंतर अंतर हथौड़ा मारा जा रहा है, हथौड़ा मारा जा रहा है। और बाबा यही सब उसके दिमाग में फुजूल चलते रहता है। हाँ, और किसी को नहीं पाता है जब, तो बस गुस्सा मेरे ऊपर आता है उसका। बाबा मेरा हेल्थ को डिटोरेट क्यों हुआ, क्या हुआ, इससे आपसे अच्छा कोई नहीं जानता गुरुजी। उसको ये पड़ा हुआ है, दोनों मोटे हो गए हो, दोनों चलते नहीं फिरने नहीं, इसलिए जल्दी वॉक भी नहीं कर पाते हो। बाबा हम अपने कष्ट और तकलीफ, वो अभी भी बाबा, मैं कुछ नहीं बोल पाऊंगी उसको बाबा जब तक आप उसको नहीं समझ सोच ही देंगे कि है हमारा कष्ट, क्यों इतना तकलीफ है शरीर में, क्यों हमें बाबा ने बुलाया है। उनका कहना है मेरे बेटे का कि हम आलस करते हैं। बाबा मेरे, आप ही जानते हैं कि हम कितना आलस करते हैं, डायबिटिक होते हुए भी हम मिठाई कितना खाते हैं कि नहीं खाते हैं। बस मेरे बाबा, ये सब और तोहमत से सहन करने का मेरे पास शक्ति नहीं है। फिर मैं निशी आंटी का वो सत्संग भी सुन रही थी जिसमें वो ईर्ष्या क्लेश मौन जाता है ऐसा कुछ वाला, जो गुरु नानक का जो विग्रंथ किताब से पुस्तक से वो पढ़ रही थी। अब बात तो एकदम सही है। आजकल के जनरेशन के बारे में भी निशी आंटी ने बोला, इस बात से मैं तब भी उस समय मैं सहमत नहीं हो पाई कि गुरुजी मेरे, कौन से माँ बाप नहीं चाहते हैं कि उसका बच्चा रज बस जाए, अपनी जिंदगी में सेटल हो जाए। भले वो माँ बाप को देख सके नहीं देख सके, पर इतना है संपर्क रखे बाबा। उस लड़की ने तो गुरुजी 13 साल पूरा बर्बाद कर दिया। हमें भी बहुत कुछ की इच्छा होती है कि हम दादा बने दादी बने, कभी वे हमारे पास आए, कभी हम उनके पास जाए। और बाबा मेरा इनसिक्योरिटी फॉर माई स्मॉल चाइल्ड बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहा है। मेरी छोटी बहन जो कि खुद एक डिप्रेशन की पेशेंट है, वो होते होते दीदी तुम पागल हो गई हो, बीमार होते होते तुम डिप्रेशन में चली जा रही हो। बाबा मैं इस भौतिक दुनिया में एकदम संपूर्ण रूप से अकेली हूँ। कभी किसी ने मुझे समझने का कोशिश नहीं किया बाबा, सब अपनी राय बात दिए और चले गए। सब अपने फायदा के लिए सोचते हैं कि वो कैसे अच्छे से रहे, और भले ही मैं उनके सारे काम में हूँ, लेकिन बाबा मेरे अपने लिए मैं कभी नहीं सोचूं। हस्बैंड ट्रेन में एकदम ऊपर वाले इसमें सोए हैं बाबा, थोड़ा सर्दी खांसी, इजीली बोला जाए तो वो फिब्रिस भी है कि नहीं मैं नहीं जानती। बड़े मंदिर से गए हैं, वहाँ 2 बारी चाय प्रसाद पिया है, 1 बार कॉफी प्रसाद मिला है। हमने बोला कि बोलो कि आपको आप थोड़ा सा चाय प्रसाद और देंगे, देखना आपका सर्दी ठीक होगा। तो आपका अनंतम शुक्राना है गुरु जी। नहीं गुरु जी, कहीं भी जाती हूँ स्थिर मन शांत मन से नहीं रह पाती हूँ। जो भी बोलती हूँ उसका विपरीत किया जाता है। हस्बैंड को कल से ही बोल के रखा था कि घर की चाबी के लिए जिसको ठीक करके आए हो उससे बात करके बोल दो कि 10 बजे से पहले गेट नहीं बंद होगा। अब मेरे वो जो टेनेंट आया था कोई, बस क्या था बाबा, वो अपना सामान अंदर रख के थोड़ी देर के लिए बाहर क्या गया, और ये जो बंदा है वो बंद करके चला गया गुरु जी। इसके लिए काफ़ी चिक 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 हुआ। उसके बाद आपने सोल्यूशन दिया, बाजू
बिल्डिंग में जो एक ही हमारे बिल्डिंग में जो एक पार्ट किसी ने दे दिया है, ऊपर वाले लोग ने। गुरुजी मेरे उनका ही बेटा आया हुआ था, तो किराएदार ने मेरा पूछ के उससे बात करा के उसका बाइक अंदर करवा दिया गुरुजी। मेरे बेटे का, मेरी बहनों का यही कहना है, सब अपने हाथ में लो, सब अपने से देखो, अपने करो। तो बाबा मेरा क्या, मेरा कुछ नहीं बाबा, मुझे दिमाग को भी शांत करने का हक नहीं है बाबा मेरे। मैं इस स्वार्थी दुनिया से बहुत थक चुकी हूँ। ये आपका विलेश छोटा वाला बच्चा शैतान है, खुल के मैं अभी भी चुप हूँ गुरुजी। बस मेरे बाबा आपके पास भी आके सिर्फ शिकायत का पोटली लेके ही बैठी हूँ बाबा। इस से मैं अपने शुक्राना सत्संग को स्थगित करके आगे के शुक्राने की तैयारी करूँगी गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। मेरे मन में राम, तन में राम, रोम रोम में राम रे। राम सुमिर ले ध्यान लगा ले, छोड़ जगत के काम रे। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम, बोलो श्याम, बोलो श्याम श्याम श्याम। सीताराम 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 कहिए, जो ही विधि राखे राम, सो ही विधि रहिए। जय जय।